used. आपको रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है प्रार्थी। विशाल सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Okay. Yes. Am I audible? यस सर। Okay. Okay. तो यस सर, तो सर हमारी ऑडियंस की डिमांड पे सर आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि अब बहुत आते हैं ऐसा सुना है, सो प्लीज सर। Okay. और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं मुकेश सर का क्वेश्चन है आई थिंक। मुकेश सर पूछ लीजिए। यस सर, 1 मिनट। मुकेश सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Yes sir. हाँ, मुकेश बोल रहा हूँ। आपको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आईएएस में सिलेक्शन करने के लिए। ये छोटे बच्चे हैं, कुछ 9th 10th क्लास में मेरा बेटा है, तो वो चाह रहा है कि किस तरीके से आगे हमें मोटिवेशनल बनना चाहिए कि हम भी इस तरीके की प्रिपरेशन आगे लाइफ में कर सकें। थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा गाइड करो। विशाल सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मुकेश सर आपकी आवाज आ रही है। Yes. Now it's all right. Now it's all right. ठीक है। हाँ Yes. जी। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि 10th और 9th 10th में बच्चे हैं, तो उन्हें तो अभी अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए सबसे पहले। जो उनका सिलेबस है, जो उनका नॉर्मल स्टडीज है, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें फिलहाल के लिए। देन उनका वोकेशनल गाइडेंस का भी आप कर सकते हैं, बट आफ्टर 10th ऑफ कोर्स। जी बोलिए। ये बच्चों को साथ में अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा उसके लिए किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बेटर कर सकते हैं। आईएएस ही फोकस नहीं है, कोई भी चीज को गोल हासिल करने के लिए बच्चों को किस तरीके से कंसिस्टेंसी लानी चाहिए, वो थोड़ा सा इनको आप अपना एक अचीवमेंट ऑफ ये बता दीजिए इन्हें, तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे बच्चे। ओके। डिसिप्लिन, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ पूरा मीटिंग में, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो यही है कि आप डिसिप्लिन, आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब तक आपका गोल रीच नहीं हो जाए तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए, और आप दिन रात सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचिए और ऐसे काम करिए जिससे आपका गोल अचीव हो, और ऐसे काम अवॉइड करिए जिससे आपके गोल में हिंड्रेंस आ रही हैं। तो जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, या फिर और जो तमाम डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं, उनसे स्टूडेंट्स को, सीरियस एस्पिरेंट्स को हमेशा बच के रहना चाहिए। और जो भी सिलेबस है, जो भी आपका एग्जाम है, ट्राई टू एक्सेल इन दैट। अगर आपका कल मैथ का टेस्ट है, तो ये नहीं कि इससे क्या होगा, मैथ का टेस्ट ही तो है, अभी ये कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। आपको एक्सीलेंस की हैबिट होनी चाहिए, आपको एक्सीलेंस की हैबिट होनी चाहिए कि मुझे इसमें ही डारो तो भैया ने कहा डारो तुम। I will request Aswani, please mute yourself. Vishal sir, you have been muted again. Okay, yeah. So point is, आपको एक्सीलेंस की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईएएस का एग्जाम होगा मैं तभी एक्सीलेंस दूंगा अपनी परफॉर्मेंस में, ऐसा नहीं है। आप रोज की लाइफ में आप डेली उसी चीज को प्रैक्टिस करिए, आप उसको अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा बना लीजिए, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए मुझे डिफरेंट तरीके से बिहेव करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट तरीके से। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। You have to build these qualities, you have to build these small nitty-gritties from scratch and starting from your daily routine. जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें एक्सेल करिए। तो मेरा मोटिवेशन का मंत्र यही रहेगा सबके लिए, छोटे से छोटे काम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करिए।
थैंक यू सो मच सर, थैंक करके यू। इनको थोड़ा सा अपना, विशाल जी यस यस थोड़ा सा वेव हैंड करके इनको बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो, हैंड वेव करो सब। हैंड करा ठीक है ग्रेट थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश सर। ठीक सर एक क्वेश्चन आया है Thank you. ऑडियंस की तरफ से कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेल्पफुल है या डिस्ट्रैक्टिव है? इसमें कोई बाइनरी नहीं हो सकती है, इसमें कोई बाइनरी नहीं हो सकती है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी स्किल, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, वो हमेशा अच्छी होती हैं। जैसे जैसे म्यूजिक है, या फिर किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, ये ऐसी स्किल्स आपको एक तो रेगुलर जो आपकी एकेडमिक लाइफ है उसके स्ट्रेस से बचाएगा, प्लस आपके डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस को स्टिमुलेट करेगा। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट मस्ट बी encouraged from parents, from family. There has to be support for that too, because extra करिकुलर सब कुछ एकेडमी से नहीं आएगा, सब कुछ एकेडमिक डोमेन से नहीं आएगा। कुछ चीजें यहाँ से भी आप पकड़ते हैं, यहाँ से आप रिलेशन बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कुछ अच्छा गा लेते हैं, आपके पास एक स्किल है, तो उससे रिलेशनशिप बनते हैं, उससे आपके आगे की पर्सनल लाइफ और अच्छी हो जाती है, आप लाइकेबल हो जाते हैं, लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो इससे आपकी लाइफ में आगे हेल्प ही होगी, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बट जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए, और जो काउंटर प्रोडक्टिव है आपके गोल के लिए, जो आपके गोल में हिंड्रेंस है, उसको हमें हटाना है। और जिससे हमारा फायदा हो रहा है या हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फायदा हो रहा है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फायदा हो रहा है, तो वो हमको एनकरेज करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम आल्सो सीरियस एस्पिरेंट एंड आई एम डूइंग यस प्रिपरेशन फॉर इट एंड दिस ओके नवंबर द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड। तो सर प्लीज यस एक कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग टिप जो आप मुझे देना चाहेंगे, सर प्लीज। ओके। सबसे पहली टिप तो मैं ये देना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रीलिम्स पे फोकस करना। अभी 4 अक्टूबर को है, और अभी कुछ दोस्तों से मैं बात कर रहा था जो सिलेक्टेड हो गए हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि पोस्टपोन होने के चांसेस कम है। तो उसमें ना रहिएगा कि शायद पोस्टपोन हो जाएगा, उसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाना। नहीं, सर आप इसको। हाँ सॉरी यस टू इंटरप्ट सर, सीरियस में प्रीलिम्स एंड मेंस वाला इट्स नॉट अ फॉर्मेट। उसमें तो एक एग्जाम होता है रिटन एंड देन दे कॉल यू हाँ फॉर द एसएसबी हाँ इंटरव्यू। ओके। आप सो एसएसबी की बात कर रहे हैं या यूपीएससी की बात कर रहे हैं? यूपीएससी में जो सर सीडीएस एग्जाम्स है, कंबाइंड अच्छा डिफेंस अच्छा, सर्विस, ओके ओके ओके, सिविल सर्विसेज नहीं, सीडीएस। सीडीएस की बात करें। ओके ओके ओके। उसका प्रीलिम्स कब है? सर 8 नवंबर। नवंबर। तो ये तो यस काफी सर। पास है, एंड आई होप हाँ एंड सर। आई थिंक यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो अभी इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए, बिकॉज आपकी जितनी पढ़ाई आपने करनी थी आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। दिस इज सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने रह गए हैं। तो हमारा एक रूटीन रहता था, जब प्रीलिम्स आता है तो हम पूरा जो सिलेबस हमने पढ़ा है उसको कम से कम 4 बार उसको रिवाइज करना है, बिकॉज एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब सब कुछ आपके टिप्स पे होगा। यू कैन नॉट इग्नोर रिविजन एट ऑल एट दिस जंक्चर। So this is one strong tip that I can give you now. Thank you, sir. I think this will really going to help me. Okay, so I think the question answers round is ended. It's time to end the session. And before ending it, we would like to listen a song from you, sir. Okay. So, sir, Okay. please. Sure. There's one song that I like. It's I think एक movie आई थी अभी, दम लगा के आयशा, उसका मोह मोह के धागे, from Lovely. पकवान। हाँ हाँ, ठीक है ना? Yes, तो sir. मैं शुरू कर रहा हूँ उसको। Okay. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा,
है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह न लागे किस तरह गिर है ये सुलझे। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट सर। आई थिंक आरती का कुछ नेटवर्क इशू है। वैसे बहुत ही अच्छा लगा सभी को। और अब मैं राजीव सर से आग्रह करूंगी कि सर को वोट ऑफ थैंक्स दे। राजीव सर, एम आई ऑडिबल? थैंक यू संगीता। पहले तो अपने छोटे भाई विशाल को इस शानदार सफलता पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और वाकई में एक शानदार प्रतिभा के धनी, जैसे कि बेबाक जवाब उनके हर क्वेश्चन पे हम लोगों ने सुने, तो वाकई लग रहा था कि जो एक्चुअल में सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंटरव्यू बहुत ही मददगार रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। और आगे का भविष्य हमारे डीएम साहब के लिए जो है वो हमारे लिए बहुत ही, जो हम कभी कभी चीज़ें सोचते हैं कर नहीं पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि वो जो सपने उन्होंने देखे हैं उनके सारे सपने पूरे हों इस शानदार सफलता के लिए। और मैं, पिताजी भी साथ हैं तो पिताजी से भी चाहूंगा कि वो भी कुछ शब्द कहें अपने आशीर्वाद के रूप में। अंकल जी अनम्यूट करें। सबसे पहले राजीव, तुमसे बात नहीं हो पा रही है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा सा एग्जर्शन की वजह से कुछ फीवर लग था। रहा है हाँ चेहरे हाँ, से। फीवर, थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया था, उसकी वजह से फीवर आ गया था। ठीक हूँ मैं। हाँ बेटा विशाल, अब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने बड़े भैया से पूछें कोई अंकल हैं। हाँ? सबसे पहले तो मैं बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूँ थैंक यू स्ट्रीम में सिलेक्शन के लिए, आईएएस क्वालिफाई करने के लिए। हेलो अंकल जी, हाँ आवाज आ रही है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे खुशी है कि आपने अपने बेबाकपूर्ण अभी बातचीत में जो भी शब्द कहे उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आए जिन्हें मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि आपको जो सोसाइटी ने दिया है हमेशा वो आपको की हसरत रहेगी कि मैं वो सोसाइटी को वापस कर सकूं, सोसाइटी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रह सकूं, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रह सकूं। वैसे तो ये डायलॉग लगते हैं, लेकिन सच ये है कि डायलॉग नहीं है। लोगों ने वाकई में आईएएस श्रेणी को भी पोस्ट मिलने के बाद में एक नाटकीय ढंग से
अपने दिनचर्या में उतारा है। मैं बहुत उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर सेवा भाव रहेगा, देश की सेवा भाव रहेगा, तो कोई भी बाधा आपको डिगा नहीं सकेगी, ये सच है। निष्ठा, कर्तव्य परायण, ईमानदारी, ये सुने हुए शब्द नहीं है। सच यही है कि इन पर चल कर के दुनिया क्या कहती है उसको छोड़िए, लेकिन ये सच है कि आप अपने भविष्य में हमेशा कामयाब होते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छे विचारों को आज तक कई इंटरव्यू हुए, लेकिन अच्छे ढंग से विचारों को प्रकट किसी ने किया नहीं, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा। दूसरा यह है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोग, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे नवयुवक हों, जो इसके लिए भी अपने को तैयारी में लगाए हुए हैं, उनके लिए भी आप प्रेरणा स्रोत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कि आपने बड़ा बेबाकी साथ उनके सामने अपने अनुभव शेयर किए हैं, तो एक तरीके से उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जो पेरेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने सहभागिता ली है, तो मैं चाहूंगा या उन्होंने खुद ऐसा सोचा होगा कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से गाइड करूं कि वो अपने जीवन में, कोई जरूरी नहीं IAS में ही जाए, जिस क्षेत्र को भी चुने, जहां भी जाना चाहे, ये उन पर छोड़ना चाहिए। कोई बंधन उन पर अपना नहीं, अपने मन की चाहत को उन पर मत थोपिए। वो किधर जाना चाहते हैं, किस रास्ते में कामयाब होना चाहते हैं, किधर उनके मार्गदर्शन की जरूरत है, उनमें पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि उनके मार्ग में बाधक मत बने, बल्कि उनको हमेशा उत्साहित करें। और ये सच है कि कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग वो चुनेंगे, उसमें वो निश्चित रूप से सफल होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और इन सब बातों को मुद्दों को ध्यान में रखकर जी, वैसे आप बहुत देर बाद ज्वाइन किए हैं शायद, उसके पहले बहुत कुछ कहानी बता चुके थे, मैं देख रहा था। मैं इस संबंध में, खैर ये बाद में बात होगी। एक शोक प्रस्ताव आपके फादर इन लॉ के विषय में हम लोगों ने पारित किया था, सब लोगों ने मिल करके, को कन्वे नहीं कर सका आपने शायद। खैर प्रॉब्लम हर व्यक्ति के सामने आती है, कब कौन किसके सामने प्रॉब्लम आ जाए उसके विषय में नहीं जिक्र करना चाहता। मैं पुनः हार्दिक रूप से श्रद्धांजलि आपके ससुर जी के लिए अर्पित करता हूँ। प्रार्थी एंड संगीता, अगर और कुछ मन में कोई जिज्ञासा हो, आप जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो है सेशन की समाप्ति करें। ओके जी अंकल। सर, कोई थॉट ऑफ द डे, कोई मंत्रा थॉट ऑफ द डे जो हम लोग हमेशा याद रखें, क्योंकि वाकई में सफलता अचीव हुई है, बट उसके पीछे का जितना सर ने बिल्कुल सहा होगा, कभी डिप्रेशन भी फील हुआ होगा, शायद वो सब पार्ट्स रह गए। तो मैं चाहती हूँ कोई एक मंत्रा जो हमेशा अप्लाई कर सके हम लोग लाइफ में, ऐसा कुछ सुनना चाहूंगी विशाल सर से। मंत्रा तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ही मोटो है कि सब खुश रहें और सब आगे बढ़ें, सबको साथ लेके चलें, अकेले ना चलें। Thank you so much, sir. Am I audible?
Yes, Prarthi. Yeah. Yes, Prarthi. Yeah, actually, my internet connection was really unstable, I so know. I disconnected I numerous know. times. So sorry for the inconvenience. Sir, firstly, I would like to say about your song, but actually, no words for your song. You sang so well, really. Sir, आपने क्या Thank you so much. म्यूजिक आपने सीखा है क्या? नहीं, कभी फॉर्मल मनोज ट्रेनिंग नहीं हुई, बट भैया ने हमेशा मनोज सर के प्रोत्साहित किया। ब्रदर है तो यस। Okay, हाँ, Manoj sir, yeah, he's a singer. Thank you so much, sir. Lastly, a heartiest thanks on behalf of all the audience present here, and thank you for taking time for us. और आपके सारे आपका जो thought process जो आपने हमसे share किया, that is definitely going to help all of us. Thank you for being so humble and so patiently answering all of your questions. And overall, this session was really wonderful, and we are looking forward to have a session again with you in future. Absolutely. So it's time to end the session. I would like to thank Rajiv sir, Vishal sir, and all those who participated in this session. So Yeah. hope be Thank safe, you. be happy. Thank you everybody. Thank you Rajiv bhaiya, and thank you Sangeeta ma'am. Thank you Parthi, and it was a pleasure. And I want to convey this Thank you so much. explicitly, and it was amazing. Thank you so much for inviting me. Yes, sir. Thank you, sir. So last but not the least, thank you बिंदास जी और सोशल फाउंडेशन, जिसके पोर्टल पे हम आपसे मिल पा रहे हैं. अदरवाइज शायद ही हम आप इससे इतना सुन पाते. तो आई थिंक वेरी थैंक्स टू दिस फाउंडेशन एंड राजीव सर ऑल्सो. राजीव सर, आप थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बस बहुत यही कहूँगा कि बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर जल्दी ही ट्रेनिंग सफलतापूर्वक करें, और जैसे ही पोस्टिंग होती है तो एक बार हम फिर से बुलाने की कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम हमारे लिए फिर से एक बार निकालेंगे. और मनोज भाई, सुरेंद्र जी, सोनू, सभी को बहुत बहुत एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं. बहुत अच्छा समय रहा. हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले कुछ आपस में क्षण बिताए. बहुत ही शानदार क्षण थे, बहुत ही अपनेपन वाले क्षण थे, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस बिंदास की प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Okay. Wish you luck, sir. It's time to sign off. Bye to all. Have a good night. Day is over. Bye bye everyone. Bye sir. Thank you so much. Bye. Good night. Good night.